नंबर 15 शांत जल में एक नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है, तो धारा का वेग कितना है। तो देखिए नाव का चाल हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन एक्स मानते हैं। धारा का वेग क्या मानते हैं, बाई मान लिए। अब देखिए बोल रहा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो नाव का चाल कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई नहीं दिया हुआ है तो वाई इक्वल टू निकालना है हमको, तो वाई इक्वल टू निकालना है तो वाई भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो देखिए 26 किलोमीटर बोल रहा है धारा के दिशा में और एक जैसा समय लेता है। एक जैसा मतलब समय बराबर है, यहाँ एक जैसा बोल रहा है मतलब कोई बोलता नहीं है कि एक ही जैसा है, तो मतलब एक जैसा मतलब दोनों बराबर है आपस में, तो एक जैसा समय ले रहा है। मतलब 26 किलोमीटर धारा के दिशा में और 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो एक जैसा समय लगता है। तो समय बराबर है, एक के समय को मान लेते हैं T1 और एक समय को मान लेते हैं T2, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए धारा के दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो धारा के दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय किया, और धारा के दिशा के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, नाव का चाल और धारा का वेग है जो दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं क्यों है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाता है, धारा के साथ हम चलेंगे तो स्पीड ज़्यादा रहेगा, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक्स का वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे और वाई जोड़ देंगे तो वाई जोड़ दिए। अब देखिए इक्वल टू का चिन्ह दे देंगे। अब बोल रहा 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में, 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में मतलब धारा के उल्टा, मतलब धारा उधर की ओर जा रहा है तो आदमी इधर की ओर आ रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो विपरीत के लिए चाल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा, धारा पर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए स्पीड कम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये समीकरण बन गया, और ये समीकरण बन गया है और बोल रहा है धारा का वेग कितना है। तो बाई का वैल्यू हमको निकालना है, तो सबसे पहले कटता है उसको काट देंगे। तो देखिए 13 से कट रहा है तो ये 13 आ जाएगा, ये 7 से कट रहा है तो 7। ऊपर काट सकते हैं, नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 13/10 प्लस बाई इजिकल टू 7/10 माइनस बाई। अब ये देखिए ऑप्शन पुट करके देखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे ना, तो इसका हल करेंगे तो बाई स्क्वायर बन जाएगा, इस द्विघात समीकरण बन जाता है। इसलिए इसको हम ऑप्शन है जो पुट करके देखते हैं, मतलब ऑप्शन रख के देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रख रहे हैं, ए, तो ए रखेंगे तो देखिए यहाँ 2 रख देंगे बाई के जगह पर, और यहाँ भी 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 7/8 और 13/12 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए रख लिए। अब सी रखते हैं, तो सी क्यों रखते हैं, इस तरह के ऑप्शन में दशमलव वाला को पीछे रखेंगे, क्योंकि दशमलव वाला जो आंसर आता है जो कम ही आता है, मतलब दशमलव वाला ऑप्शन नहीं रखेंगे। सबसे पहले ये वाला वैल्यू रखेंगे जो दशमलव में नहीं रहेगा, तो उसका वैल्यू, तो ए के बाद सी रख रहे हैं तो 3। तो देखिए अगर बाई के जगह पर 3 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, बाई इजकल टू, और यहाँ देखिए बाई के जगह पर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई इजकल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, नीचे में 7 आ जाएगा, और 10 और 3 जुटेगा यहाँ तो कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 13 से 13 कट गया, 1 आ गया, 7 से 7 कट गया, 1 आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं 1 इजकल टू 1, तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर आ गया, इसलिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 करेंगे वैल्यू देंगे तो 4 नहीं आंसर आएगा, इसलिए 4 भी गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो ही गया। इसी तरह से बाई वाली से सबको चेक कर सकते हैं, लेकिन दशमलव वाला को पीछे करेंगे, दशमलव पूर्णांक इस मान को पीछे करते हैं।